जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपा संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंदो नंदन शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मारे। रूपा तेरी तक कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा नमः गुरु जी सदा। गुरु जी सदा सहाय गुरु जी। रूपा आपने मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मुझे सर्दी की समस्या रहती थी, तब भी आपने मेरे काफ़ी घर की सफाई करवाई। रूपा मेरी अलमारियों की सफाई करवाई आपने। या गुरु जी का स्वरूप रहता है वहाँ पर, और नीचे ड्रॉर बनी हुई है, तो वहाँ पर गुरुपा ने मुझे सफाई करवाई। और जो मेरे मंदिर में एक गुरु जी का स्वरूप है मेरे गुरुपा का, तो कहा उन्होंने मेरे सारे नीचे की जो अलमारी थी मंदिर के अंदर, उन सबकी सफाई करवाई। मैं कर नहीं पाती थी तबीयत खराब के चक्कर में। मेरे गुरु जी ने काफ़ी सफाई कराई, मेरे घर में से काफ़ी चीज़ें निकलवाई मेरे गुरुपा ने। एक एक बैग भर के फालतू की चीज़ें निकाली मैंने घर में से, जो कि कब से रखी हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के चक्कर में निकाल नहीं पाती थी। मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक। अनंत अनंतम शुक्राना मालिक। लख लख शुक्राना। मेरी हर सांस से शुक्राना, मेरे हर पल का शुक्राना मेरे गुरु का। कल गुरु जी का मैसेज था कि अपनी गलती की माफ़ी मांग गुरु का। मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सासू माँ और दादी सास थी, वह दोनों मुझे बहुत परेशान करती थी गुरु का। उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ था हमारे प्रति, तो वह जिन लोगों ने किया था मैं उन्हीं की सुनती थी, और बहुत हमें बहुत उल्टा सीधा सुनाती थी। जाने जाने में गुरुपा मैंने उनसे जो भी कुछ किया हो, जो कुछ भी शब्द कहे हों, मुझे माफ़ कर देना। दादी माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सासू माँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जगह गुरुपा के पास चली गई हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था। वो 24 घंटे लड़ती थी, किसी के पास भी जाती थी, मेरे देवर जेठ जी के पास जाती थी, तभी बहुत लड़ाई होती थी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, सासू माँ मुझे माफ़ कर देना। और मेरे कुछ साल पहले एक डेढ़ साल पहले मेरे पति का एक लेडी से अफेयर चल गया था। मेरे पति हस्बैंड ने उसकी मदद की थी, उसने हेल्प मांगी थी। उसने मेरे पति बहुत सीधे, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। और वो जो है इतनी बदतमीज लेडीज थी, उसने फेसबुक पर वो फ्रेंड बन गई थी उनकी। और ग्रुप संगत जी वो बदतमीज लेडीज थी। उसने मेरे पति को उल्टी सीधी बातें लिख लिख कर बोल कर अपना अपना अंग प्रदर्शन करती थी। वो फोटो दिखाती थी गंदी अपनी, उनको उसने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था गुरुपा। संगत जी, उसने झूठे प्यार में उन्हें फंसा रखा था। मेरे पति उसे सच समझते थे, लेकिन उसने बहुत लोगों को फंसा रखा था।
ये ग्रुप चला था जो 40 से ऊपर के लोगों को फंसाती थी औरतें, फ्रेंड बन करके। और व्हाट्सएप नंबर ले रखा था मेरे हस्बैंड का, उल्टी सीधे बातें करती थी उनसे 24 घंटे। और 1.5 साल से ऊपर हो गया था जब मेरे हस्बैंड हमें धोखा दे रहे थे, हमें बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। हाँ, मेरे अपने पति अंकल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे पति देव मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं। कृपा मैं माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन माफ़ी मांगती हूँ सभी से, जाने जाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई। मेरे पति बहुत सीधे थे, उसने 50-60 हज़ार रुपये खा चुकी थी मेरे हस्बैंड से, अपना अंग प्रदर्शन करती थी। और वह जो है हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी और उस औरत की वजह से। वीडियो कॉल पर वो अपना शरीर दिखाती थी, मेरे हस्बैंड को नंगी वीडियो भेजती थी अपनी। तो इस चक्कर में मेरे पति पागल हो चुके थे, इसके चक्कर में उसने मुझे बहुत प्यार करती, लेकिन वो पैसा खा रही थी, उसने बहुत आदमी फंसा रखे थे। लेकिन मेरे पति की बुद्धि में वही समा चुकी थी। संगत जी, मैं बहुत लड़ाई झगड़े थे। मैंने कई बार अपने पति पर हाथ भी छोड़ दिया था गुस्से में। बहुत लड़ाई हो गई थी हमारी। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पति अंकल से, मुझे माफ़ कर देना। गुरुबा, मैं माफ़ी के लायक नहीं, फिर भी मैं आपसे करोड़ों बार नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुबा, मुझे माफ़ कर देना। मालिक मुझे माफ़ कर देना। मेरी दुनिया का भला कर रहे गुरुबा, आपने मेरी तबीयत ठीक की है गुरुबा। कल से मेरी तबीयत फिर खराब हो रही है। किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है। कई सब मैसेज आए थे कि तेरे पर कई लोगों ने कर रखा, पीछे पड़े हुए तेरे। गुरुबा मुझे माफ़ कर देना, मेरी तबीयत ठीक कर देना मेरे मालिक। गुरुबा, और जैसे मैं सही कर दूँगी, मुझे पता है। जाने में मुझसे जो भी गलती हुई माफ़ कर देना मालिक। गुरुबा मुझे माफ, करोड़ों करोड़ों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई। गुरुबा, कल मेरे पूरे घर की सफाई करवाई, मुझे खड़ा होकर के, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, इसलिए मैं अपनी माँ पाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति अंकल, अपने बेटा बेटी सभी की तरफ से लख लख शुक्राना कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, दुल्ला बख्शनहार गुरु जी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण वंदना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। गुरु जी, आप तो जग के पालनहार हो गुरु जी। मैं आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं आपके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबके दुखों को हर लेते हो, सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु जी। बहुत ही प्यारे गुरु जी हो। ऐसा गुरु तो कभी मिलेगा भी नहीं, ना कभी होगा गुरु जी। आप तो जाने जानो, आपको बिन बोले ही आपको बात सब पता चल जाती है। बिन बोलिया
सब कुछ जानदा बिन बोलिया, सब कुछ जानदा। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आपको सब मालूम होता है, सबकी सुरक्षा रखते हो, सबके परिवार का जिम्मा होता है। आप कहते हो एक बंदा ही यदि मेरे उसमें आ जाता है तो सारा परिवार सेफ हो जाता है। ये तो गुरु जी आपकी महिमा है, आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरु जी। आपकी महिमा का तो मैं बखान ही नहीं कर सकती। मेरे बच्चे मेरे को प्यार करते हैं, बच्चे पूछते भी हैं। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मैं मस्त रहती हूँ अपनी लाइफ में, और बच्चे भी अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करती बिल्कुल भी उनकी लाइफ में। गुरुजी बाकी आप तो बैठे हो हमारा ध्यान रखने के लिए, आप मेरे सारे कष्ट हरते हो। कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ गुरुजी, दर्दें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं मेरी बॉडी की दर्दें, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। दिल ही नहीं करता बिस्तर से उठने का, दर्दें ठीक ही नहीं हो रही हैं। जो कुछ करना है गुरुजी आपने ही करना है। दवाइयाँ लेते रहते हैं गुरुजी। गुरुजी मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे बहुत खुश हूँ। आप बैठे बैठे ही सबके कष्ट हर लेते हो। आप बोलते हो मेरे स्वरूप के सामने बैठ जा आंखें बंद करके, और मैं तेरी सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी गुरु जय गुरु जी। संगत के साथ ही हमारा परिचय हो जाता है। गुरु जी की संगत जो होती है वो कभी खराब नहीं हो सकती, उनका मन बड़ा साफ होता है। गुरु जी सबसे पहले तो उनका मन साफ करते हैं संगत का, तभी अपनी बाह पढ़ते हैं। गुरु जी आपकी संगत भी बहुत अच्छी है। मेरे को बहुत सर्दी में मैं इस बार मंदिर नहीं आ सकी, बहुत टाइम हो गया मेरे को। अब थोड़ी सर्दी कम हो गई है तो मैं आने का बना सोचूंगी, कब आती हूँ। जब आपकी इच्छा होगी तभी आऊँगी। और मैं तो इस बार सर्दी के कारण बिल्कुल कहीं पर भी नहीं गई। एक दिन बेटी के घर गई थी, बस कहीं पे नहीं गई। गुरुजी आपके लिए दो शब्द। ओ जग के पालनहारे मेरे सतगुरु मेरे प्यारे, ओ जग के पालनहारे मेरे सतगुरु मेरे प्यारे। ये संसार तुम्हारा है, हम सब पे दया करना, ये परिवार तुम्हारा है, ओ जग के पालनहारे। जय गुरु जी। गुरु जी आप तो कभी कभी इतना मजाक भी करते हो और कभी कभी गुस्सा भी करते हो। अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है।
गुरु जी, कभी आजकल आप नए नए भजन भेज रहे हो, अभी तो रिलीज भी नहीं हुआ है, अभी तक यूट्यूब में भी नहीं आए हैं, इतने अच्छे अच्छे भजन भेजते हो। मुझे तो भजन का बहुत शौक है गुरु जी। मेरा जीवन ही आपके साथ है, अब मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। जो कुछ करना आपने करना, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं आपसे, शो नहीं करते हैं लेकिन आपसे बहुत खुश हैं। बस मेरी बेटी का दिमाग ठीक करो, थोड़ा सा उसका ठीक नहीं रहता दिमाग। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी आप बहुत, संगत भी बहुत अच्छी है। और अभी कुछ बोलने को है नहीं है कुछ भी, तो मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भगवान बहुत खुशियाँ दे, उनके घर खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ये सेवा भी बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, कुछ क्या बोलूं गुरु जी के लिए, कुछ समझ नहीं आता। हर पल गुरु जी एक शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। गुरुपा ने हर पल मुझे संभालते आ रहे हैं, हर पल संभाला है। 2023 से गुरुपा से जुड़ी हूँ, जिंदगी बदल गई है। आज मैं तकलीफ में हूँ, फाइनेंशियली मैं मानती हूँ, पर एक चेहरे में हंसी है, एक विश्वास है कि अब सब अच्छा होगा, अब मुझे जीत मिलेगी। गुरुजी बोलते हैं, हिम्मत मत हार बेटा, तू आगे बढ़ तो सही, मैं तेरे हर कदम पे तेरे साथ चलूँगा। तू 10 रुपये से 1000 रुपये कमा लेगी। तेरे को मैं इतनी बरकत दे रहा हूँ बेटा, खुशियों की चाबी ले खड़ा हूँ बेटा, दिल से शुक्राना कर। तेरे नाम का महल गाड़ी सब तैयार है, शुक्राना की देरी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू पापा जी, लव यू। संगत जी, अभी भी हाथ में दर्द है, धड़कन बढ़ जाती है, तकलीफ नहीं सह जाती, हाथ का दर्द है। गुरुजी बोलते, लगातार तेरे अपने ही तुझ पे महान क्रिया करते जा रहे हैं बेटा, बंगाली महान क्रिया तुझ पे की गई है। सत्संग सुन, जितना सत्संग सुनती जाएगी तेरे कष्ट में काट दूंगा, आगे तेरी मर्जी। नहीं गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं, अपने आप को बचा बेटा, सत्संग सुन। तेरे अपने तुझे नहीं देखना चाहते कि तू आगे बढ़, तरक्की कर, वो तुझे चाहते हैं तू बेड में पड़ी रहे बीमार। संगत जी, ये सही बात है। गुरुपा ने मुझे 5वीं बार मौत के मुंह से बचाया है। तकलीफ है अभी भी शरीर में, गुरुपा एक संभाले हुए हैं। गुरु जी का मंत्र जाप मैं करती हूँ तो उठ जाती हूँ। मंत्र जाप में, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप मन ही मन करती हूँ तो गुरुपा का चेहरा सामने आ जाता है। बोलते, चिंता मत कर, मैंने सुरक्षा कवच तेरे घर के बाहर अंदर खींच दिया है, कोई बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। शुक्राना कर बेटा, तेरे बच्चे को मैंने बच्ची को ब्लेस कर दिया है बेटा, चिंता नहीं कर, तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेगी, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुपा
लव यू पापा जी। गुड आफ्टरनून गुरुपा। सुबह शुक्राना नहीं कर पाई, दर्द है, तकलीफ है संगत जी, अभी भी है। पर गुरुपा ने बोला मुझे तेरी चिंता हो रही है, सख्त आदेश है, शुक्राना कर बेटा। इतना घबराती क्यों है, मैं तुझे लाइफ ब्लेस करने वाला हूँ, हेल्थ ब्लेस करने वाला बेटा, शुक्राना कर। गुरुपा ये मेरा मंगलवार का 12:30 का दोपहर का शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए, मुझसे जहाँ गलती हो माफ़ी करिए। मेरी बच्ची जॉब की ट्रेनिंग में गई है गुरुपा, वो सफल हो जाए, उसका जॉब पक्का हो जाए, वो अच्छे से घर आए, उसके अंग संग रहेगा गुरुपा। मेरी बेटी की रक्षा करिएगा, मुझे भी हार्ट बीट तेज हो रही है संगत जी। गुरुपा मेरा दर्द जो लगातार बना हुआ है, जा रहा है आ रहा है, उससे दूर कर दें। मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा, गलतियाँ माफ़ करें। गुरु जी बोलते हैं तेरी भक्ति और इम्तिहान का गुरुजी बोलते हैं तेरी भक्ति और सब्र का इंतजाम सॉरी संगति। गुरुपा बोलते हैं तेरी भक्ति और सब्र का इम्तिहान पूरा होने वाला है बेटा, तू खुशियों की स्वागत कर, शुक्राना करना मत छोड़ना, जितना शुक्राना करेगी मैं तेरे अंग संग रहूँगा, चल शुक्राना कर और इस संदेश को खुद को भेज दे और खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तेरे घर नई गाड़ी नया मकान कि मैंने मोहर लगा दी है, अब तेरा समय पलटेगा, अब दुनिया देखेगी तेरी कामयाबी, पर शुक्राना मत छोड़ना और घमंड मत करना। नहीं गुरुपा, अपने दो शुक्राने की दात बख्शिए गुरुपा, हमेशा बख्शे मुझे शुक्राने की दात, घमंड कभी न देना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं जितना शुक्राना करेगी बेटा तेरी झोली बरकत से भरी रहेगी, मैंने तेरी जेब में बरकत की ब्लेसिंग डाल दिए बेटा, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं चिंताओं की पोटली मुझे दे दे, सुख चैन से सो जा, सुबह तुझे शुभ समाचार मिलेगा बेटा, चिंता मत कर। गुरुपा मैंने अपनी चिंताएं आपके कदमों में सौंप दी है, आपको इसे कैसे ख़त्म करनी है वो आप जानो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, ये जो दर्द बना हुआ है इसे ख़त्म कर दो, नहीं सही जा रहा गुरुपा, नहीं सही जा रहा। गुरुजी बोलते हैं आज तू जितना शुक्राना करेगा तुझे सृष्टि की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुपा बोलते हैं तू जितना शुक्राना करेगी आज दिल से, तुझे पूरी सृष्टि का आशीर्वाद मिल जाएगा, तू जितना शुक्राना करती जा, मैं तुझे भरपूर आशीर्वाद देता जा रहा हूँ, शुक्राना कर बेटा, तेरे अच्छा समय आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं वाह बेटा वाह, क्या तेरा भाग का दरवाज़ा खुल गया है, शुक्राना की देरी है तेरी, जा ऐश कर, ये खुशियों की चाबी ले जा बेटा, तुझे बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा बेटा, घमंड मत करना और शुक्राना करना मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जहाँ मुझसे गलती शुक्राना सत्संग शेयर करने में माफ़ी चाहती हूँ, गुरु पास सत्संग शेयर करने में जहाँ गलती में माफ़ी चाहती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग दोपहर का स्वीकार करें गुरुपा, मेरी जो पीड़ा है हाथ में दूर कर, दर्द दूर कर दें। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी गुरुजी कहते हैं पुत्र तू शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो संगत जी ये शुक्राना ये है कि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तेरा भला है और जो होएगा वो भी तेरे ਵਿੱਚ भला ही है। तो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं क्या बताऊं कि मैं
1 डेढ़ महीना हो गया मुझे अपने ससुराल में आए हुए। तो जिस दिन मैं आई थी मैं अपने ससुराल में, और मुझे ना पता नहीं 3 महीने पहले मैं अपने बच्चों से दूर थी, और बच्चों से दूर थी, और जैसे मेरे अंकल ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, और मैं दरवाजे बंद कर दिए थे मेरे लिए। कहते हैं कि तू रखने के लायक ही नहीं थी। तो संगत जी उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया ससुराल वालों ने। और ससुराल वालों निकाला तो संगत जी वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। 3 महीने में अपने मायके में रही, और वहाँ पे भी गुरुजी कहते तू अपने गुरु की शरण में आई हुई है पुत्र, तू क्यों बेझिझक चिंता करती है। तो गुरुजी का ये शुक्राना था कि संगत जी कि अभी ना गुरुजी जैसे कहते थे रुक जा रुक जा रुक जा, और फिर एकदम जैसे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र किसी तो दुख नहीं देना चाहिए था। तो पता नहीं किसके लिए था वो मैसेज, तो मैं ना बच्चों के लिए था कि बच्चे कुछ कह नहीं पाते, अपने बाप के पास थे बच्चे। और संगत जी बच्चों के बिना माँ एक कैसी रह रही थी, मुझे गुरुजी ने एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है। 3 महीने मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक माँ भी हूँ। और संगत जी मुझे मेरे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, और एक माँ में कैसी मुश्किलों से मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया है, मुझे कैसी परिस्थितियों से मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया है। मैं तो कब की मर गई होती, पर गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। मेरी सो भी बीमारियां थी, चाहे छोटी थी बड़ी थी, बड़ी बीमारियां गुरुजी ने भी मेरे को काटा है, उस बीमारी से मैं मर जाती, पर गुरुजी ने मुझे बचाया संगत जी। मुझे मेरी हर रोग का कष्ट निवारण करके मुझे एक नया जन्म दिया है, और मैं एक लड़की के जन्म से आई हूँ। और संगत जी मैं आई तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी लव मैरिज होने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आ तो गई अपने ससुराल में, जैसे गुरुजी से अंदर से हिंट मांग रहा था। एक बार पहले आई तो मेरे गुरुजी मेरे अंकल आए, मेरे बैठे हुए थे, मेरे अंकल से मेरे और मेरी मम्मी के ऐसी वार्तालाप, और मेरे मम्मी को कभी धक्का मारा, कभी कैसे बात करी, और मेरे अंकल ने बहुत मेरे मम्मी के साथ बहुत गलत बिहेव करा। और संगत जी इनकी मम्मी को खुद ही बीमार थी, और कहते हैं ना कि एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ सके वो इंसान होता है। और संगत जी मेरे अंकल ने कभी भी मेरा दर्द, एक पत्नी धर्म मैंने निभाया, पर मेरे अंकल ने अपने पति का धर्म नहीं निभाया। और संगत जी मैंने हर वक्त मेरे अंकल का साथ दिया जो मेरे से दिया जाता था, पर मेरे अंकल ने अपने परिवार वालों के कहने पे मुझे घर से निकाला। और संगत जी मैं क्या कहूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या चालें चली, मेरे अंकल को बहुत भड़काया, 3 महीने बहुत भड़काया, बहुत भड़काया। मेरे अंकल ना मेरे को फोन करते ना कुछ करते, ना मेरे बच्चों से बात करवाते। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र बच्चों को हराने वाले बहुत हैं, उनको भड़काने वाले बहुत हैं, वो तेरे से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो संगत जी यही किस्सा, मैं तो 3 महीने में जैसे एक ममता, माँ की ममता जागती है ना, पता नहीं कैसे मैं एकदम जागी। मेरे अंदर गुरुजी ने वो दिखाया, बच्चे रो रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे एक इंसान कोमा में चला जाता है, उस कोमा से बाहर निकाला मेरे गुरुजी ने संगत जी। मैं ऐसी हुई पड़ी थी कि मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा दूसरा कितना जन्म मेरे गुरुजी ने मेरे को बख्शे हैं, न्यू लाइफ ब्लेस की है। बच्चे होने के बाद भी एक औरत को दूसरा जन्म मिलता है, कितने 4-5 बच्चे हुए मेरे, उसमें भी मेरे को गुरुजी ने 5 न्यू लाइफ ब्लेस करी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी, और वो न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने मुझे। संगत जी लोगों ने मुझे बहुत धुतकारा, बहुत ठोकरें मारी, अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, अपने ससुराल वालों ने धोखा दिया, पति ने धोखा दिया। एक औरत
धोखा खा के परेशान थी। एक हारी हुई औरत थी वो, और मैं बहुत हार चुकी थी संगत जी। गुरुजी कहते, तूने हारना नहीं है पुत्र, तेरी जीत तो अब बाकी है। तू अपनी बेटी बाप की शरण में बैठी है तो तू कैसे हार सकती है। फिर भी मैं हारी गुरुजी, संगत जी। और गुरुजी ने मुझे वो दिखाया यहाँ पे आके कि एक बाप अपने बच्चे की कदर, रिस्पेक्ट कैसे करवाता है किसी से। संगत जी, जिस दिन मैं आई उस दिन सबने मेरे को ना यही समझा कि ये इतनी टाइम पे आई, इतनी लेट। उस दिन मैं बस पे तो आ गई, पर बस बड़ी लेट उतारी। और गुरुजी का मैसेज आता है, एक सच्चा इंसान पता है पुत्र कैसे होता है। तो संगत जी, मैं टोल टैक्स पे उतरी। टोल टैक्स पे उतरी तो बहुत अंधेरा था, रात हो गई थी, 7 बज गए थे। और मैं वहां उतरी तो तो मैं आगे गेट के आगे रह के देखी थी, मेरे कोई रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, कैसे जाऊं, क्या करूं। बस गुरुजी से यही आस थी, गुरुजी आपकी बेटी यहाँ पे अकेली खड़ी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ, गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे न कैसे या ऑटो वाले को बचो या तो कैसे करके मेरे को यहाँ से ले चलो। तो संगत जी कहते हैं ना कि जिसका कोई साथ नहीं देता उसके लिए गुरु खुद किसी रूप में बन के आ जाता है। तो संगत जी, वो कोई इंसान नहीं था, वो गुरु खुद थे जो मुझे खुद छोड़ के गए हैं। और एक्टिवा थी उनके पास, वो अंकल थे। और मुझे ऐसे डाउट था, जैसे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे गुरु जी मेरे को लेने आए हैं। और उन्होंने मेरे को कहते हैं, मैं आपको है ना छोड़ देता हूँ, मैं अंसल तक जाना है और मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मैं नूर वाले रहती हूँ, आप अंसल। मैंने कहा हाँ, आप वहीं पे उतार देना जहाँ पे ऑटो मिलता है। तो संगत जी वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको ना नूर वाले तक छोड़ देता हूँ। तो संगत जी, मैंने उनको ये कहा कि भैया देखो कि आजकल जो जमाना है ना वो बहुत बेकार है। और मैं नूर वाले रहती हूँ ताकि वहाँ के नूर वाले के लोग ये ना कहे कि पता नहीं किस इंसान के साथ आई है और किस इंसान के साथ उतरी है। 100 तरह के लोग होते हैं, 100 तरह के इल्जाम लगते हैं। और संगत जी, उनका कहना था कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपको है ना आप इस ऑटो पे बैठ जाओ। तो संगत जी, उसने मेरे को वहीं पे ऑटो रोक के मेरे ऑटो पे बैठ गई और मैं अपने अंकल के यहाँ आई। तो मेरी सास बीमार थी, उनको कैंसर था। और मैं आई तो मेरी नंद बैठी हुई थी, आके जैसे वो होगी, हैरान हो गई ये कैसे आ गई। तो उनको यही था कि पता नहीं ये कैसे आ गई। तो मैंने कहा मेरे को उदास हो गई, मेरे बच्चों से मेरे रात को बड़ा सपना आया, मैं अपने बच्चों के लिए बड़ा वो हुई पड़ी हूँ कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। मैं इसलिए मेरे को तो मैंने अपनी मम्मी को भी छोड़ा, मैं खुद अकेली आई हूँ। कह रही कौन आया साथ में। मैंने कहा कोई नहीं आया मेरे साथ, मेरे गुरुजी को लेके आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया। संगत जी, फिर क्या हुआ, फिर मेरी नंद ने मुझे चाय पानी पिलाया। इतने मेरे अंकल आए और मुझे देख के हक्के बक्के हुए कि तेरे साथ कौन आया। मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। कह रही अकेले कैसे आई है, इस टाइम पे आई है। और जैसे उन्होंने किसी ने भड़का दिया कि इस टाइम पे आई है, किसके साथ आई है। उनको बस यही डाउट था, पता नहीं किसके साथ आई है किसके साथ नहीं आई। तो आके मेरे को कहते कि ना मैंने तेरे को ऐसे नहीं लेके आना, मैंने ना पुलिस वालों के साथ में वो होएगी तब जाके लेके आऊंगा। तो मैंने गुरुजी को देखा, मैंने उनको यही कहा अगर जहाँ पे मेरे को लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, मैं अपने मायके वाले को नहीं बुला सकती, क्योंकि मैंने अपने मायके वाले को ही छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। सब कुछ छोड़, घर बार छोड़ के मैं अपने यहाँ पे आई हूँ ससुराल में। अगर तुमने भी मेरे साथ कुछ करना है तो मैं चलती हूँ अकेली, चलो जहाँ पे लेके जाना है चलो, मैं चलूंगी खुद अकेली। मेरे साथ मेरा गुरु था और मुझे पता है कि मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है और मेरे साथ मेरा गुरु मेरा इंसाफ करेगा। और संगत जी, मैंने वही करा। और मैंने गुरुजी को बस यही बोला कि गुरुजी मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है,
आपको खड़ा होना पड़ेगा आपकी बेटी के लिए। और संगत जी वही हुआ। मेरे कहते हैं पुत्र तू मंत्र जाप कर। अंदर से गुरुजी मेरे को दे रहे थे कि तू मंत्र जाप कर, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। वो किस रूप में आए? आए मेरे जेठ के रूप में, क्योंकि मेरे जेठ है ना गुरुजी को मानते हैं, उनकी जो वाइफ है वो गुरुजी को मानती, तो उनका थोड़ा कनेक्शन हो गया है, कनेक्ट हो रहे हैं वो। तो जैसे गुरुजी ने उनको चुन लिया है, तो संगत जी वो आए और मेरे बच्चे ना मेरे पास ही नहीं आए। जैसे एक माँ के लिए, मैं माँ अपनी माँ हूँ तो माँ के लिए बच्चों के लिए आई हूँ, बच्चे मेरे पास आए ही नहीं। जैसे ऐसे वंशीकरण किया हुआ था, क्या किया हुआ था। वो आए तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि पता नहीं, उन्होंने समझाया कि माँ ये मेरी मम्मी है ना, मैं उनके पैर छुड़वाए और वो सब कुछ करवाया। और संगत जी वो सब हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे पास लेके आया और मेरे जेठ ने भी मेरे पैर छुए। उनको कोई पता था कि उनकी कोई ना कोई गलती है, तो उन्होंने मेरे पैर छुए। अब मुझे नहीं पता क्यों पैर छुए। और संगत जी मुझे यही था कि उनको कोई ना कोई, उनसे कोई ना कोई गलती हुई है जो मेरे से माफी मांगना चाहते थे। तो वो मुझे गुरुजी ने दिखाया। तो संगत जी मैंने, फिर मैं बैठी तो ऐसे ऐसे करके मेरा बहुत टाइम हुआ। फिर उन्होंने उनको समझाया। फिर कहते हैं कि ये भगवान का रूप, जैसे गुरुजी कहलवाते हैं ना किसी से कि ये भगवान का रूप धर के आई, मेरी मम्मी ठीक हो गई। तो पता नहीं वो मेरी मदर इन लॉ को है ना, मेरे लिए गुरुजी ने सेवा बख्श, मेरे लिए सेवा बख्श रखी थी कि पुत्र तुझे सेवा करनी है। और संगत जी मुझसे ना गुरुजी ने जितने दिन भी सेवा करवाई, महीना 1.5 महीना मेरे गुरुजी ने सेवा करवाई मेरी मदर इन लॉ की। जितनी भी मेरे से हो सकी है, बन पड़ी है, मैंने उतनी सेवा करी है। और उतनी सेवा करवाई गुरुजी ने। और मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जा चुकी थी और गुरुजी ने ही उनको दोबारा जन्म दिया। दोबारा जैसे जितने दिन के लिए दिया, महीने 1.5 महीने के लिए मेरे गुरुजी ने उनको अभी कहा अभी तेरे को जाना नहीं, अभी एक और सेवा बाकी है। तो वो सेवा मेरे लिए गुरुजी ने बख्श रखी थी। तो संगत जी मैं 1.5 महीने तक सेवा करी। मेरे बच्चों का भी मेरे प्रति आकर्षित इतने नहीं थे। लोगों ने, मेरी नंदों ने मेरे साथ बहुत गलत बिहेव किया। मेरी बड़ी वाली नंद ने, वो कभी भी मेरे को ओहदे में कभी बड़ा नहीं मानती थी, कभी वो नहीं कहती थी कि मेरे से कितनी आगे जा रही है। उनको यही दिख रहा था कि ये सफलता कितनी आगे बढ़ती जा रही है। उनको ये नहीं पता कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर मेरे को पता है ना कि मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और मेरे गुरुजी ने मेरी चर्चा करवाई। वो चर्चा थी कि देखो गुरुजी ने एंड टाइम पे मेरे को यहाँ पे बुलाया और उन मेरी मदर इन लॉ की सेवा करवाई लास्ट टाइम में। मुझे नहीं पता कि मेरी मदर इन लॉ का लास्ट टाइम था, पर गुरुजी ने मुझे यहाँ पे बुलाया। गुरुजी कहते हैं अभी तेरी परीक्षा और लेनी बाकी थी। तो गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली और गुरुजी ने मुझे पास किया और मैं परीक्षा में पास हुई। और संगत जी कहते हैं ना कि जिसका कोई साथ नहीं देता उसका गुरु उसके साथ खड़ा रहता है और हमेशा उसी का साथ रहता है। लोगों ने फिर मेरे जो नंदोई हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया, लास्ट सेवा अपनी मदर सास की करी है, बहुत सेवा करी है और तुमने अच्छे टाइम पे भेजा। मैंने कहा अच्छे टाइम पे मेरे को इन्होंने नहीं भेजा, मेरे गुरुजी ने मेरे को लेके आए। मैंने अपने गुरु की बढ़ाई करी, क्योंकि मेरे गुरु अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं लगता। मैं अपने गुरु की बढ़ाई क्यों ना करूं? जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो मैं अपने गुरु की बढ़ाई करूंगी ना संगत जी। तो मेरे गुरुजी ने मेरे साथ दिया, हर पल दिया। और मैं अपने, मेरे गुरुजी ने मेरे अंग संग मेरा साथ, चाहे मैं कितनी भी मुश्किलें आई ना, मैं रोई, कुछ भी किया, पर गुरुजी ने कहा एक भी आंसू आंखों से नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू रोती है ना तो मैं खुद रोता हूँ।
तू रो मत, तू हंस। देख मैं हंस रहा हूँ ना, वैसे ही हंस। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप मेरे अंग संग सदा साथ रहते हो। और संगत जी, हमें ना गुरुजी पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि गुरुजी आप हो ना, तो हमारे अंदर हिम्मत है, वो शक्ति है, वो पावर है। अगर आप नहीं हो ना, तो वो पावर हमारी दूर है। तो गुरुजी, मुझे तो आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपका साथ चाहिए गुरुजी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। बस गुरुजी ने मेरा साथ, हर पल मेरा साथ दिया। जहाँ टूटी हूँ, जहाँ गिरी हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, उठाया, संभाला, और आज तक मुझे संभालते आ रहे हैं। मेरे अंकल ने भी क्या कहा कि चली जा यहाँ से, अपने जो भाई ने जो तेरे पैसे दिए यहाँ से निकल जा, चली जा। मैंने कहा गुरुजी, मेरे अंकल मेरे साथ ये कह रहे हैं, मैं तो अपने घर से ही हार के ही आई यहाँ पे, और अपने ससुराल वालों से, अपने पति से हार के अब बस आपके पास ही आऊंगी गुरुजी। क्योंकि मेरे को समझने वाला, मेरे को कुछ करने वाला कोई नहीं है जहां में गुरुजी। मैं बस गुरुजी से ये कहा है कि गुरुजी, मेरा मायका भी तू, मेरा ससुराल भी तू, मेरा सब कुछ तू। क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को अपनी अलग कर दिया है। कहते हैं ना कि जैसे भागवत कथा में अर्जुन के सामने उनके अपने ही खड़े थे, ऐसे ही मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े हैं थे, और उन्होंने भी मेरे साथ वो किया। तो संगत जी, और उन्होंने भी उन्हीं का साथ दिया, ससुराल वालों का दिया। मेरा साथ तो किसी ने नहीं दिया। मेरा साथ बस मेरे गुरुजी ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। मेरे अंकल ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और मैं अपने ससुराल वालों की, मैं तो बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, मेरा मायका भी तू, मेरा ससुराल भी तू, मेरा पति भी तू। बस मेरा तो गुरुजी आपसे ही नाता है। आप ही मेरे को मझधार से पार लगाने चाहते हो। और बार बार मेरे अंकल मायके मायके का करते हैं, पर मुझे पता है कि मेरा मायका है ही नहीं। मेरा मायका तो मेरा गुरु परिवार, मेरा गुरुजी है, गुरु परिवार है। बस मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे ही छोड़ दिया है संगत जी। आगे अपने मेरे गुरुजी ही सब संभालेंगे। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, उसका गुरु हमेशा साथ देता है, और मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। और बस मैंने अपने गुरु को ही सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुजी, आप ही सब कुछ करने वाले हो, मेरा और कोई नहीं है। और जो भी करना है आपने ही करना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 दाता आपका, हर पल शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर तू छू ले गुरुजी, वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए गुरुजी, तू जिसको मिल जाए गुरुजी, हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गुरुजी, बाकी सब कंगाल।
एक तू ही धनवान है बाबा, बाकी सब कंगाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपने सेहत के लिए मैसेज भेजा है, उसका इलाज भी आप खुद करोगे, उसका आशीर्वाद भी आपने दे दिया है, उसके लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद है मेरे दाता। पुत्र अपनी सेहत को लेकर जो रात रात भर जागता रोता है, वो आंसू मैंने पोंछ दिए हैं। आज से तेरे शरीर की हर बीमारी को मैंने काट दिया है। बस मेरा जल प्रसाद ग्रहण कर और देख कैसे तू फिर से चहकने लगेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बोल शुक्राना गुरु जी। बाबा पल पल शुक्राना बाबा, बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्राना 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 बाबा। अंतरात्मा की पुकार से शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना है दाता। बाबा आपने जो स्क्रीन पे है उधर बोला था जल प्रसाद के साथ चंदन टीका मिला के लगा लेना, मेरा मंत्र जाप करते। तो गुरुजी महाराज वो आज मैंने, आपने कल रात को मैसेज दिया, मैंने आज सुबह ही वो किया है बाबा। नहीं तो मैं जो दीपक की ज्योत है उसका जो गर्म घी है वो रखा था एक कटोरी में, उसको मैं लगाती थी। तो आपने चंदन और जल प्रसाद में मैं लगाया तो मुझे बहुत ठंडक लगी है बाबा। नहीं तो जल रहा था, अभी ठंडक लगी है और ज़रूर 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 अच्छा हो जाएगा बाबा। मेरा पूरा भरोसा है, पूरा पक्का भरोसा है दाता। और आप ये जड़ी बूटियाँ जो है अमृत रूपी है परमात्मा, और वो हमें ऐसे ही बता के आप हमारा इलाज करते हो, जिसका पैसा भी मोल भी नहीं देना पड़ता है। अनमोल है ये जड़ी बूटी बाबा, और उससे हमें अच्छा भी हो जाता है। परमात्मा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी। कोटि कोटि प्रणाम है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना 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 है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके दरबार में सब समान है, ना अमीर ना गरीब ना फकीर ना दीन दुखिया, जो भी है सब आपके लिए भक्त गण संगत सब बराबर है। और बाबा आपकी ये जो दवाई है, जो जड़ी बूटी है, जो नहीं पैसा खर्च सकते हैं उनके लिए भी एक अनमोल औषध है, अनमोल जड़ी बूटी है, और उसी से अच्छा भी हो जाता है। वो आपकी कृपा है बाबा, वो आपका आशीर्वाद है, और कोई नहीं कर सकता है परमात्मा, ये आप ही कर सकते हो गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना है आपके चरणों में बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। सबका भला करो, आप तो सबका भला ही करते हो, कल्याणकारी बाबा। दया के महासागर हो परमात्मा भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।